एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में भी एनएस के हम लोगों ने अनलॉफुल असेंबली को कंप्लीट किया, 2 सेक्शंस है अनलॉफुल असेंबली की। आज हम लोग राइट के कुछ सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इसमें जो राइट वाले सारे सेक्शंस का एक सेकेंड आई थिंक स्क्रॉल डाउन, हाँ ओके। तो राइटिंग के कुछ सेक्शंस हैं जो आप लोगों को ऑब्वियसली, सब तो इंपॉर्टेंट नहीं होते, देखो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर राइट के सेक्शंस, कुछ सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 191 जो है राइटिंग के बारे में बताता है, कहते हैं व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड व्हेन अनलॉफुल असेंबली, जब कभी भी फोर्स और वायलेंस यूज किया जा रहा है, अनलॉफुल असेंबली ने यूज किया, अनलॉफुल असेंबली ने यूज किया और बाय एनी मेंबर देयरऑफ, और उनके किसी भी मेंबर ने अगर किया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। क्यों वो ऐसा कर रहा है? कॉमन ऑब्जेक्ट कुछ है उस असेंबली का, उस वजह से एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। एवरी मेंबर जो है वो गिल्टी होगा राइटिंग के ऑफेंस के लिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। Subsection 2 says whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. 2 साल तक एक्सटेंड करेगा, or with fine or with both. Whoever is guilty of writing being armed with deadly weapon, ये तो नॉर्मल राइटिंग था, यहाँ पर अगर आप आर्म्ड हो डेडली वेपन से और विथ एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो क्या एज अ वेपन यूज करी जा सकती है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 5 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 192 में मैंने कुछ वर्ड के मीनिंग लिखे, क्योंकि ये उतना ज्यादा आसान नहीं है समझना, आपको गूगल करना पड़ेगा, तो आपको गूगल ना करना पड़े, मैंने ही लिख दिया, ठीक है। क्या मतलब, क्या सेक्शन नंबर 192 किस बारे में बात कर रहा है? वांटेडली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट इफ राइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड, यहां तक की बताया गया है। बाकी तो दोनों सजा में अंतर है कि राइट अगर कमिट हो गया, अगर नहीं कमिट हो, वो सारी चीजें। वांटेडली का मतलब होता है डेलिबरेटरी, मैं ही नहीं बोल पा रही हूँ, हो जाता है कभी कभी, या फिर प्रोवोकेशन में अगर आपने आकर के कोई काम किया है। और यहाँ पर मैलिग्नेंटली भी एक वर्ड लिखा है जिसका मतलब होता है डेडली, ठीक है, तो ये आप अपने बेयरएक्स में लिख सकते हैं। हुएवर मैलिग्नेंटली और वांटेडली बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच इज इलीगल, इलीगल कुछ करके, गिव्स प्रोवोकेशन, किसी दूसरे बंदे को प्रोवोकेशन देता है, इंटेंडिंग और नोइंग, चाहे या तो उसकी इंटेंशन है या ये बात जानते हुए कि ये जो इसका प्रोवोकेशन है ये ऑफेंस कॉज कर देगा राइटिंग का, ये जो सामने वाले को प्रोवोकेशन दे रहा है इसकी वजह से राइटिंग कॉज हो जाएगी, टू बी कमिटेड shall if the offense of writing be committed in consequence of such provocation, अगर उसके रिजल्ट में, उनके कॉन्सिक्वेंस में, उस प्रोवोकेशन के कॉन्सिक्वेंस में अगर राइटिंग कमिट हो जाती है तो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 1 साल तक का होगा, और विद फाइन अगर कमिट हो गई तो, हाँ अगर राइटिंग कमिट हो गई तो 1 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ, और अगर राइटिंग का ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 6 महीने तक का, और विद फाइन और विद बोथ, ठीक। फिर उसके बाद लायबिलिटी ऑफ ओनर, ऑक्यूपायर एक्सेट्रा ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक्स प्लेस, उस पर्टिकुलर प्लेस का ओनर, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस का ओनर या ऑक्यूपायर उस लैंड का जहां पर अनलॉफुल असेंबली है या फिर वहां जहां पर राइट कमिट हुआ है। सो कह रहा है whenever and any unlawful assembly or riot takes place, जिस भी जगह पर होती है, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such riot is committed, and any person having or claiming any interest in such land shall be punished। तो ये जो बंदा है ना, जिसका जो ओनर या ऑक्यूपायर है, इसको भी फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपए तक का, if he or his agent or manager knowing that such offense is being or has been committed। कब देना पड़ेगा? जब उसको या उसके एजेंट को ये बात पता है कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल असेंबली है, और दूसरी बात ये पता है या फिर यहाँ पर कुछ राइट वगैरह होने वाला, और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज लाइकली टू बी कमिटेड, हो सकता है या फिर हो गया है कमिट, ठीक है। डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस देयरऑफ, भाई जब तुम्हें पता था, मूर्ख, जब तुम्हें पता था तो तुम्हें बता देना चाहिए था, तुम इंतजार क्यों कर रहे थे कि कुछ हो जाए। तो यहाँ पर अगर अर्लीस्ट नोटिस नहीं दिया गया है, in his order of power to the officer in charge at the nearest police station, and do not in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it।
अगर आपको पता था आपको सारे लॉफुल मीन्स यूज करने चाहिए थे उसको प्रिवेंट करने के लिए, एंड द इवेंट ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस, डू नॉट यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर टू डिस्पर्स और सप्रेस द राइट और अनलॉफुल असेंबली। उसने जो है सारे अनलॉफुल मीन्स जो है वो यूज किए ही नहीं उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो ऐसे में सजा तब मिलेगी एक्सीडिंग जो है 1000 रुपए तक की जो फाइन देना पड़ेगा। Whenever a riot is committed, whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person, उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, उस ओनर के ऑक्यूपायर के बेनिफिट के लिए या उसके बिहाफ पर करा जा रहा है, रिस्पेक्टिंग विच सच राइट टेक्स प्लेस और हु क्लेम्स इन एनी इंटरेस्ट इन सच लैंड और इन द सब्जेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट which gave rise to the riot, या फिर ऐसा कुछ डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से राइट होने लगा, और who has accepted or derived any benefit therefrom, या फिर जिस भी बंदे ने वहां से कुछ इंटरेस्ट वगैरह डिराइव कर लिया है, कोई बेनिफिट वगैरह मिल गया, तो ऐसे पर्सन को पनिश किया जाएगा विद फाइन इफ ही और हिज एजेंट हैविंग रीजन टू बिलीव, उसको पता था कि राइट यहाँ पर कमिट हो सकता है, या फिर उस और दैट द अनलॉफुल असेंबली बाय व्हिच सच राइट वाज कमिटेड वाज लाइकली टू बी हेल्ड, या फिर उसको ये पता था कि अनलॉफुल असेंबली यहाँ पर आने वाली है, शैल नॉट रिस्पेक्टिवली यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर टू प्रिवेंट सच असेंबली और राइट फ्रॉम टेकिंग प्लेस एंड फॉर सप्रेसिंग द सप्रेसिंग एंड डिस्पर्सिंग द सेम। मतलब इसमें बेसिकली इस वाले सेक्शन में सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको पता था तब भी आपने कुछ भी ऐसा लॉफुल मीन्स यूज नहीं किया उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो ये बात गलत है, यहाँ पर सजा मिलेगी आप, ठीक है। सबसेक्शन 3 सेज whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of the land, respecting which such right takes place or who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which give rise to the riot or who has accepted or derived any benefit, the agent और मैनेजर को भी पनिश किया जाएगा, मुझे यही लग रहा था यही वाला है, एजेंट और मैनेजर को भी पनिश किया जाएगा विद फाइन इफ एजेंट और सच मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव, अगर उसके एजेंट को या उसके मैनेजर को भी रीजन टू बिलीव था कि यहाँ पर कुछ राइट वगैरह कमिट होने वाली है या अनलॉफुल असेंबली होने वाला है, फिर वही बाकी सब सेम है, ठीक। अब देखो एफरे क्या होता है, सेक्शन नंबर 194 एफरे के बारे में बता रहा है। सबसेक्शन 1 से व्हेन दो या दो से ज्यादा, राइटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, राइटिंग में सीधे से अनलॉफुल असेंबली लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 और मोर पर्सन, यहाँ पर 2 और मोर पर्सन है, अगर वो पब्लिक प्लेस पे झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पब्लिक प्लेस पे झगड़ा कर रहे हैं और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उन्होंने एफरे कमिट किया। Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month, 1 महीने की जो है वो imprisonment है, और with fine which may extend to 1000 rupees or with both, ठीक। 195 लास्ट सेक्शन है हमारे इस लेक्चर का, assaulting or obstructing public servant when suppressing right etc. So whoever assaults or obstructs any public servant, assault कर रहा है या obstruct कर रहा है किसी भी public servant को, या फिर criminal force यूज कर रहा है किसी भी public servant पर, और कब यूज कर रहा है, जब वो अपनी लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है। एज सच पब्लिक सर्वेंट इज एंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली, ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर रहा है, कौन सी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, या फिर रायट या एफरे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर वो बंदा जो है वो पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 3 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन विच शैल नॉट लेस देन 25,000 रुपीज। और ये बहुत बढ़ रही है सेंटेंस जो है, जो फाइन का वैल्यू है वो 25,000 रुपीज और विद बोथ हो गया है, ठीक। अब सबसेक्शन 2 से whoever threatens to assault, अब डरा ही रहा है कि असॉल्ट करेगा या अटेम्प्ट करेगा ऐसा ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट को, और थ्रेटन्स और अटेम्प्ट्स टू यूज क्रिमिनल फोर्स, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो टू एनी पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट इज एंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली और टू सप्रेस अ राइट शैल बी पनिश्ड विद ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 1 साल तक का होगा। यहाँ पर 3 साल है क्योंकि यहाँ पर हो गया है ऑफेंस, यहाँ पर अभी हुआ नहीं, यहाँ पर सिर्फ थ्रेटन हो रहा है, अभी डराया धमकाया जा रहा है, 1 ईयर है, फाइन है और विद बोथ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये राइटिंग और एफरे वाले जो सेक्शंस हैं ये क्लियर हुए होंगे, बस इसमें और अब कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, वो अलग चीज है, दूसरी चीज है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।